पिछले 2 दिनों की फटी हुई तशरीफ, आधी अधूरी नींद और आज आरसीबी एक बार फिर से इतना तगड़ा ट्रॉमा देने वाली है कि पूरी रात भर डिप्रेशन में रहूंगा मैं। इस पूरी तरीके से तैयार होकर मैं आज का मैच देखना शुरू किया था। ऐसे पूरी तरीके से तैयार होकर मैंने आज का मैच देखना शुरू किया था और टॉस के टाइम पर यमराज दिख गए। अरे मेरी रज्जो, कितने टॉस हारेगा साले? इतने टॉस तो रोहित शर्मा ने नहीं हारे अपने जमाने में। फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉस हार गए। और एक तो मैं आज सुबह से ये सुनता आ रहा था कि अहमदाबाद में जिस टीम ने चेस कर लिया वो जीतता है। अहमदाबाद में जीतना है सिंपल फॉर्मूला, टॉस जीतो चेस करो जीतो, टॉस जीतो चेस करो मैच जीतो। लेकिन जैसे मैंने मैच देखने के लिए टीवी ऑन किया, सिद्धू पाजी अलग ही पता नहीं वो कहां से बोल रहे कि जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है। गुरु, तो गुरु बोलना बंद करो यार, क्योंकि उधर रजत टॉस के आ रहा, उसने ऐसी शक्ल बना ली थी कि उसको उम्र कैद की सजा हुई हो। ऐसी शक्ल इसलिए बन रही थी उसकी क्योंकि उसको टॉस हारकर बैटिंग करनी पड़ी पहले। और श्रेयस अय्यर बिल्कुल चिल, क्योंकि उनको चेस करने का मौका मिल गया ना। वो तो टॉस जीतने के बाद पोंटिंग से ऐसे गले मिल रहे थे जैसे वो पोंटिंग नहीं हो प्रीति जिंटा हो। तो क्लियरली अहमदाबाद के ग्राउंड पर चेस करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वेल, अब तो पता चली गया क्या फायदेमंद होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आरसीबी टॉस हारा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आने लग गया कि आरसीबी आज तक जितने भी फाइनल हारा है उन सब में वो चेस कर रहा था। 2009 चेस करते हुए हार गए, 2011 चेस करते हुए हार गए, 2016 लास्ट लेटेस्ट वो भी चेस करते हुए ही हारे थे। तो 2025 में पहली बार आरसीबी चेस नहीं टारगेट दे रहा था, डिफेंड कर रहा था। तो इस जगह पर भी भले ही टॉस हारने के बाद भी दोनों के पास अभी भी इक्वल मौका था। और उस मौके की जो बत्ती बना के कान में डाली है हम लोगों की आरसीबी ने। क्या कर रहे थे यार ये पावर प्ले में। कल रात से मैं एनालिसिस देखता रहा हूं कि अहमदाबाद की पिच बैटिंग वाली पिच है और आरसीबी की बैटिंग बहुत तगड़ी है। पंजाब की बैटिंग कहीं नहीं लगती आरसीबी के सामने। ये है बैटिंग। आरसीबी वाले जितने भी जोश में गए होंगे ना ग्राउंड में कि भाई 240 बनाएंगे, क्या बैटिंग पिच है, पहले ओवर में खत्म हो गया सारा जोश। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेला टेस्ट मैच। तो मैच शुरू हुआ और दूसरे ओवर में फील्ड सोल्ट पवेलियन में। भाई आपके बच्चा हुआ है, नहीं आपकी वाइफ को हुआ है बच्चा, आपको नहीं हुआ है। तो आपकी वाइफ को बच्चा हुआ है, आप वहां गए थे लंदन, वही रुक जाते। ये 7, 8, 10, 11 रन बनाने के आए थे क्या पे। और विराट भैया की तो बात क्या ही करे, मतलब कम से कम फील्ड सोल्ट खेल रहा था, थोड़ी देर ही खेला, तेज तो खेला। लेकिन विराट कोहली का पावर प्ले में उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना आमिर खान का आज कमेंट्री में था। दोनों का एक ही सिंगल एजेंडा था, भाई हम यहाँ पर छुट्टी मनाने आए हैं। बाकी प्लेयर्स आ रहे थे, आउट होके जा रहे थे, वो कर रहे थे कोशिश चौके छक्के मारने। लेकिन विराट भैया क्या कर रहे थे, सिंगल डबल ले लेते हैं ना। लेकिन यार देखो सच बताऊं, विराट भैया की भी कोई ऐसी गलती है नहीं, उनका रोल ही वो है। अब भाई जब फील्ड सोल्ट आउट हो गए उसके जस्ट बाद में मयंक अग्रवाल भी निपट गए, तो अब तो भाई उनको रुकना ही था आखिरी तक। वो हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि वो भाई अगर टीम प्रेशर में आ जाती तो फिर वो रुकते हैं और आखिरी में वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस स्लो पारी को आखिरी में तेज मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत भी तो सारी वही आ गई, जब मारने का टाइम आया तब वो आउट हो गए। और उनके आउट होने के साथ साथ आउट हुआ आरसीबी का मिडिल ऑर्डर। ये जो पूरे साल से हमको एक ही चिंता सताई जा रही थी कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर खराब है यार, आरसीबी का मिडिल ऑर्डर कभी भी गड़बड़ दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। इन्होंने भी जो मौका चुना फाइनल का, वही हुआ जो अपन सब सोच रहे थे। रजत गोटीदार आएंगे, गोटी देके चले जाएंगे। मयंक अग्रवाल भाई है ना, उसको पता नहीं कैसे ले लिया टीम में, वो खुद शौक में एक आ गई तुक्के से, वो हो गया। लियम लिविंगस्टन आऊंगा, रुक जाएगी, आऊंगा मैं उसके ऊपर। लियम लिविंगस्टन तो क्या विराट कोहली जैसा खेल रहा था वहां पे। विराट कोहली का रोल था, चलो ठीक है उनको वहां पर रुकना था, लेकिन जो बाकी लोग आ रहे थे तेजी से खेल रहे थे, उनकी वजह से विराट कोहली वो रोल निभा पा रहे थे। तेरे को वहां जाके थोड़ी स्लो खेलना था। 15 ओवर में केवल 150 रन बने हैं। सिचुएशन देखो आप, और ये शॉट मारने की जगह कर रहा है टुक टुक टुक। अबे खड़ा कहां है, माहौल क्या है। लेकिन अंत भला तो सब भला, वैसे इतना भी भला अंत हुआ नहीं है। लेकिन जितेश शर्मा यू ब्यूटी। विराट कोहली के आउट होने के बाद में जो आखिरी के ओवर्स में जैसे पीरियड्स में मूड स्विंग्स नहीं होते क्या, वैसे मूड स्विंग्स हो रहे थे आज आरसीबी फैंस के। जब जितेश शर्मा और लियम लिविंगस्टन खेल रहे थे तो बोल रहे थे अब भाई 220 तो बन जाएंगे, अच्छा टारगेट जाएगा, हो जाएगा। फिर लियम लिविंगस्टन आउट हुए, लेकिन उन्होंने इतनी बेकार पारी खेल दी थी, आखिरी में 1-2 छक्के मार दिए तो सबने बोला कोई बात नहीं, रोमारियो शेफर्ड आ रहा है, जितेश शर्मा है, अभी भी हो जाएगा। फिर जितेश आउट, भैया 200 हो जाएगा। फिर रोमारियो शेफर्ड, उन्होंने बोला हल्के में ले रहे हो क्या सालों, मैं हूं अभी यहाँ पे, 220 तो हो जाएगा, सारे आरसीबी फैंस खुश। फिर रोमारियो शेफर्ड भी आउट। भाई 220 सबसे लो 220 सोचा था, वो बनाने में भी इतनी आग आ गई। एनीवेज ओवर टू पंजाब की बैटिंग, और तो पंजाब ने कर दी 2 ओवर में आरसीबी की सारी उम्मीदें। तो पंजाब की बैटिंग शुरू हुई और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो आरसीबी के साथ हो रहा था वो पंजाब के साथ नहीं हो रहा है। पंजाब वाले हवा में बैट घुमा रहे, तेज लग रहे तो भी चौके पड़ रहे। बॉलर सिस्टम से ज्यादा तो वाइड लाइन पे बॉल फेंक रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट मैच में एक थोड़ी सी तो उम्मीद रहती है कि अब भी विकेट आ जाएगा, पहले 4 ओवर तक भाई ना नामो निशान नहीं था। भाई विकेट का नामो निशान तो छोड़ो, उस उम्मीद का नामो निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था बॉल फेंक रहे हैं, वो चोट मार रहा है, बॉल फेंक रहे हैं, 1 रन पड़ रहा है, बस यही चलता जा रहा है। कोई उम्मीद नहीं थी आरसीबी फैंस को। और इतने सबके ऊपर जब जोश हेजलवुड ने एकदम मेहनत करके एक कैच उठवाया, वो कैच भी छोड़ दिया इन्होंने, गरीबी में आटा गीला। लेकिन एक चीज नोटिस में हो रही थी कि बोले कुछ भी हो रहा है, ठीक है, रन्स लग रहे हैं, एज निकल रहे हैं, उनको बहुत मौके मिल रहे हैं,
अच्छा खासे रन आते जा रहे हैं, विकेट नहीं गिर रहा है, लेकिन मैच बराबर चल रहा था। और ये बात है ना, पावर प्ले तक किसी के ध्यान में नहीं गई, क्योंकि भाई विकेट नहीं गिर रहे हैं, रन आते जा रहे हैं, तो सबको ये लग रहा था भाई पंजाब तो आसानी से चलती जा रही है। लेकिन फिर इतने में हेजलवुड ने एक विकेट दिलवा दिया और पावर प्ले खत्म हुआ। और उस टाइम पर जब सबने देखा कि चलो अच्छा, इस टाइम पे आरसीबी कहां थी, तो आरसीबी उस टाइम पर 3 रन आगे थी। 6 ओवर में पंजाब के 52 रन बने और 6 ओवर में आरसीबी के 55 रन हो गए थे। तो भले कुछ भी था, लेकिन सेम सेम चल रहा था। लेकिन पंजाब उस टाइम पर भी खुश थी, क्योंकि भाई सेम सेम ही भले ही चला लो, वो सेम सेम में भी है ना 10-10 रन प्रति ओवर भी वो 200 पहुंच जाते हैं आराम से, तो वो खुश थे। लेकिन पंजाब को क्या पता था कि आगे कौन आने वाला है बॉलिंग करने। कृणाल पांड्या भाई पहला ओवर डाला, केवल 3 रन का, पूरा जो प्रेशर था एकदम जकड़ दिया। फिर अगले ओवर में श्रेयस ने थोड़ा प्रेशर की 12 बजा दी, लेकिन उसके अगले ओवर में वो फिर से आए और फिर से एक विकेट लेके चले गए। और यहां से वो पूरा गेम चेंज होना शुरू हुआ, यहां से मैच आरसीबी की तरफ आना शुरू हुआ। बाकी यार ये कृणाल पांड्या और सुरेश शर्मा पता नहीं क्या कैसी जोड़ी, इनमें से केवल एक ही चलता है एक टाइम पे। लास्ट जो पंजाब वाला मैच था उसमें आपने नोटिस किया होगा, सुरेश शर्मा बहुत तगड़ा खेले थे, 3 विकेट लिए थे उन्होंने। इनफैक्ट सबने ही अच्छा खेला था, ठीक है, जोस हेजलवुड, यश दयाल सब अच्छा खेल रहे थे सिवाय कृणाल पांड्या के। उस मैच में सारे बॉलर्स ने मजे लिए थे, लेकिन इनको रन्स पड़े थे, इनको एक विकेट भी नहीं आया था और रन्स पड़ गए थे जो उल्टा। और उस वजह से अंदर से ऐसी फीलिंग तो आ रही थी, क्योंकि 1-2 मैच पहले भी ऐसा हो रहा था कि कभी कृणाल चलते हैं तो सुरेश नहीं चलते हैं, सुरेश चलते हैं तो कृणाल नहीं चलते हैं। और आज क्योंकि कृणाल ने पहले ओवर में 3 रन ही दिए थे और सुरेश बहुत मार खा गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज कृणाल का दिन है भाई, आज कुछ हो सकता है। और जो हुआ आपको पता है क्या हुआ। अब दिक्कत ये आ गई कि भाई दोनों तरफ से जब स्पिनर्स बॉल डालते हैं तो प्रेशर बनता है, ठीक है। एक स्पिनर विकेट लेना चाह रहा है, एक स्पिनर 17-17 रन दे रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलता है। और सुरेश ने आज वही किया। वापस से वही डायलॉग मारना चाहूंगा मैं, सुरेश शर्मा को आरसीबी ने लंदन भेजा था हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए, इन्होंने आरसीबी के लगा दिए। लेकिन इस टाइम पे भाई रजत पाटीदार की कैप्टन, अब सिचुएशन समझो आप, ठीक है। और फिर यहां देखना रजत पाटीदार ने क्या डिसीजन लिया है तगड़ा। तो 10वां 11वां कुछ ओवर चल रहा था इस टाइम पर, ऑब्वियसली अपन जोस हेजलवुड, भुवी और यश दयाल, ठीक है, इन तीनों को तो आप और करा ही सकते हो, ये तो चार्ट से हट गए, क्योंकि आखिरी में इनकी जरूरत है। इन बीच के टाइम पर चाहिए भाई ओवर स्पिनर्स के, ये वही ओवर क्रिएट करते हैं और वही प्रेशर क्रिएट करते हैं इन टाइम पर मिडिल ओवर। लेकिन क्योंकि सुरेश शर्मा अच्छे से खेल नहीं रहा था, तो इन्होंने मारा तुक्का रोमारियो शेफर्ड का और कृणाल पांड्या को पेयर कर दिया रोमारियो शेफर्ड के साथ में। अब ये था तो तुक्का, ठीक है, लेकिन तुक्का चल गया बहुत तगड़ा। क्यों? क्योंकि कृणाल पांड्या प्रेशर बना देते थे। अगला ओवर रोमारियो शेफर्ड का, फिर तीसरे ओवर में वापस कृणाल पांड्या का प्रेशर, अगला ओवर रोमारियो शेफर्ड का। तो बैट्समैन है ना, तो बैट्समैन जो कृणाल पांड्या के ओवर में रन नहीं मार पाते थे, वो रोमारियो शेफर्ड के ओवर में रन मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी कोशिश में भाई ये ले गए विकेट और ले गए सरपंच साहब का। सरपंच साहब गए, प्रेशर में आ गई पूरी पारी। अगले ही ओवर में कृणाल पांड्या ने आके वापस से सबसे मेन खिलाड़ी जोश इंग्लिश का भी विकेट निकाल दिया। और वहां पर आके जो पारी पावर प्ले के टाइम पर एकदम बराबर चल रही थी पंजाब और आरसीबी की, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया। आरसीबी चली गई अप, पंजाब चला गया डाउन। स्पेशली कृणाल पांड्या भाई क्या जोरदार है। एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे कि जिस फाइनल में जोश हेजलवुड खेले हैं, आज तक उनकी टीम वो फाइनल नहीं हारी है। शायद एमआई के टाइम पे ये थे क्या फाइनल में, मुझे लगता है इन्होंने भी जो फाइनल खेले उसमें भी नहीं हारी होगी। एनीवेज पिछली बार तो पता नहीं, इस बार इन्होंने फाइनली कर दिया है भाई, जिता दिया यार आरसीबी को। इन्होंने आरसीबी का जो पहला मैच था इस सीजन का, पहला मैच, उसमें एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत जोरदार बात बोल दी थी कि लोग ये याद नहीं रखते हैं कि आप कितनी बार फाइनल में पहुंचे हो, आपकी परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी थी, आप पिछले कितने सालों से प्लेऑफ में पहुंचते आ रहे हो। लोग केवल एक चीज याद रखते हैं, ट्रॉफी। और वो ट्रॉफी आरसीबी के पास नहीं है, और वो ट्रॉफी मैं आरसीबी को दिलाऊंगा। कृणाल भाई दिला दिया आपने भाई। जो खुशी हो रही ना, वो मैं अंदर से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फाइनली इस साला कप नाम दे वाली बोलने वाली लाइन सच हो गई भाई, यस। एनीवे, ये थी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं कल, टाटा बाय बाय।